हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का क्लास 8, जिसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 6। इसमें हम सॉल्व करेंगे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बीएड और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है क्लासेस देखने को मिल सकते हैं। आप जाकर जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन जो है आप अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपका कोई विद्यार्थी जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, आपके सामने आपके ही किसी साथी की बुराई करता है जिसे आप नापसंद करते हैं, आप उस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? तो जैसे कि आप किसी को नापसंद करते हैं, उसी के बारे में ही जो है आपकी बुराई कर रहा है आपके सामने। ठीक है, तो आप उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप उससे कहेंगे कि वह किसी की बुराई ना करे, किया करे, या फिर आप उसकी बात जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको अपने साथी की कुछ बातें पता चल जाएं, या फिर आप छात्र की बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे? तो आप क्या करेंगे? आप उससे कहेंगे कि वह जो है किसी की बुराई न किया करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप एक विद्यार्थी कक्षा में, यानी कि आपका एक विद्यार्थी है कक्षा में, बहुत ही संयमित व्यवहार करता है। आपको एक दिन पता चलता है कि घर में वह हमेशा ही अपने भाई बहनों व माता पिता से झगड़ा करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो घर के व्यवहार से आपको क्या मतलब है, यानी कि सोचकर चुप रहेंगे, या फिर उसको बुलाकर उससे सारी बातें पूछेंगे, या फिर उसकी माँ बाप के पास जाकर संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी करेंगे, या फिर उस लड़के को उसके दोहरे व्यवहार के लिए दंडित करेंगे? तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? उसके माँ बाप के पास जाकर संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी करेंगे, यानी कि जानकारी लेंगे कि वो वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बालक अपने यानी कि घर आने वाले अतिथियों से सदैव ही अवांछित व्यवहार करता है। उसकी इस आदत को सुधारने के हेतु आप क्या करेंगे, क्या आवश्यक मानते हैं? ठीक है, तो इसमें जो है माता पिता उसे जो है मेहमानों के सामने ही दंडित करे, या फिर ऐसा मानते हैं, या फिर माता पिता मेहमानों से मना कर दे कि वह उस बालक से बात ही ना करे? ऐसा भी नहीं करेंगे आप। बालक को मेहमानों के जाने के बाद प्रेम पूर्वक जो है समझाएं व सही व्यवहार का ज्ञान दें। ठीक है, तो और जो है जब ही मेहमान आए उसे अच्छी अच्छी मनपसंद चीजें खरीद कर दी जाए ताकि वह चुप हो जाए रहे। ठीक है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, वो से कहेंगे बालक को जो है मेहमानों के जाने के बाद प्रेम पूर्वक जो है समझाएंगे, वह सही व्यवहार का ज्ञान दे। ठीक है, तो वो जो है बालक है, ठीक है, उसे जो है उस आदत को सुधारने के लिए आपको कुछ करना है। ठीक है, तो इसमें जो है जब भी मेहमान आए उसे अच्छी अच्छी मनपसंद चीजें खरीद कर दी जाए ताकि वह जो है चुप रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बालक को सही व्यवहार का प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे अधिक आवश्यक मानते हैं? तो किसे अधिक आवश्यक मानते हैं? पुरस्कार को, सामाजिक प्रशंसा, दंड, या फिर स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या जरूरी है? कक्षा में मॉनिटर की नियुक्ति करना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा में से निष्कासित करना, या फिर शिक्षण कार्य को रोचक बनाना, विद्यालय में होने वाली हर गतिविधियों का बंटवारा छात्रों की रुचि व क्षमता के अनुकूल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य को रोचक बनाना। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में एक बड़े व्यवसायी का बेटा पढ़ता है जो पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। आप उसके अंदर पढ़ने में रुचि को कैसे उत्पन्न करना चाहेंगे? तो उस टाइम पे आप कैसे उत्पन्न करेंगे? उसकी, यानी कि पढ़ाई में उसकी रुचि हो। ठीक है, तो उसे जो है जबरदस्ती कक्षा में बिठा तो नहीं रख सकते, बिठाएंगे जबरदस्ती तो भी उसका मन नहीं लगेगा। उसे यानी कि विभिन्न प्रकार के यानी कि प्रलोभन देंगे जिससे वह पढ़ने में रुचि ले। ऐसा भी नहीं करेंगे आप। उसे समझाएंगे कि यदि वह पढ़ लिख कर यानी कि पढ़ लिख जाएगा तो अपने व्यवसाय में और वृद्धि कर सकेगा। ठीक है,
और एक दूसरा ऑप्शन है, उससे जो है कहेंगे कि सामाजिक जागरूकता हेतु पढ़ना जरूरी है। तो यह जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसे कहेंगे कि सामाजिक जागरूकता हेतु पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही ठीक प्रकृति का है और अपने सामने किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करता। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु क्या करेंगे? क्या आप उसकी अपेक्षा करना प्रारंभ कर देंगे, या फिर आप उससे रूठ जाएंगे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो, या फिर उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देंगे? प्रताड़ित तो आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये शिक्षक के जो है राइट में नहीं है, ठीक है। आप जो है उसे प्रताड़ित नहीं करते, यानी कि दंड नहीं देते, ठीक है। आप कारण यानी कि जानना जो है आपका जो है राइट है, और उसको सुधारने का जो है राइट है आपको, ठीक है। और आप उसे समझाएंगे कि यह गलत आदत है। तो आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि ये जो है गलत आदत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका एक छात्र परीक्षा कक्ष में आपसे कुछ पूछता है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? क्या उसे बता देंगे, या फिर यानी कि परीक्षा वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, और आपसे पूछता है किसी आंसर, ठीक है, तो उसे आप बता देंगे? आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, आप शिक्षक हैं, ठीक है। और उससे कहेंगे कि किसी अन्य छात्र से पूछ ले, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेंगे, उसे कदापि नहीं बताएंगे, या फिर उसे उसकी इस हरकत पर दंड देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे जो है आप जो है कदापि नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, परीक्षा कक्ष में आपका एक प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है, आप उसे देख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? उसे ऐसा करने को मना करेंगे, ठीक है। वो पहली बार जो है मतलब कि चीटिंग कर रहा है, और आप पहली बार देखें उसे, तो उसे जो है आप क्या करेंगे? पहले मना करेंगे, ठीक है। तो इस घटना की देखी अनदेखी यानी कि बिल्कुल नहीं करेंगे, और आप उसे नकल करने में और सहयोग बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। और आप उसकी रिपोर्ट कर देंगे, या फिर ये भी जो है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आज के युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों के मध्य सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप इस गुण को छात्रों में कैसे उत्पन्न करेंगे? तो आप कैसे उत्पन्न करेंगे? छात्रों के समक्ष स्वयं ही सहन शक्ति का परिचय देंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं बच्चे वैसे ही सीखते हैं, ठीक है। तो छात्रों के समक्ष जो है स्वयं भी सहन शक्ति का परिचय देंगे, ठीक है, तभी जो है बच्चे आपसे जो है उस गुण को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है, और ऐसी स्थिति में वह आक्रामक भी हो उठता है। आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? तो उस स्थिति में आप सही ज्ञान का जो है ज्ञान कैसे कराएंगे, सही व्यवहार का? तो जैसे ही वह आक्रामक होगा उसे प्रताड़ित करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसी स्थिति ही नहीं आने देंगे कि वह आक्रामक हो, ऐसा भी नहीं होता, कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है। आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जैसे ही अपने किसी साथी पर कोई नई चीज देखता है, घर जाकर अपने माँ बाप से उसी चीज को लाने की जिद करता है। एक माँ बाप के रूप में आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? उसे जो है आप उसे समझाएंगे कि किसी की होड़ करना बुरी बात है, यानी कि किसी की कॉपी करना जो है बुरी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों की पिकनिक लेकर जाते हैं यानी कि छात्रों को, और कुछ छात्र जो है एकदम पृथक समूह बनाकर घूम रहे हैं। आपकी उनके इस व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनसे जो है कहेंगे कि इस अवसर पर उन्हें सभी के साथ रहना चाहिए, न कि ग्रुप बना के अलग अलग उन लोग पृथक पृथक घूमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाने जा रहे हैं, और आपको किसी स्रोत से पता चलता है कि कुछ छात्र उनसे इसमें जो है उपद्रव करेंगे। आपको उनमें जो है उनके नाम भी पता चल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप जो है आप इन छात्रों को समझाएंगे कि यह विद्यालय उनका अपना विद्यालय है, इसकी गरिमा
की जो है वह रक्षा करें, ऐसा आप जो है समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के छात्रों की टीम को लेकर आप कहीं बाहर जाते हैं, वह कुछ छात्र जो है खाने पीने में अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, आपकी इन छात्रों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप उन्हें जो है खाने पीने का दायित्व दे देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के यानी कि कक्षा 6 के एक विद्यार्थी को गुस्से में सामान फेंकने की आदत है। उसके माता पिता इस आदत से परेशान होकर आपके पास सहयोग हेतु आते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी मनोचिकित्सक को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका अपना विद्यार्थी अपने से बड़ों से तू कहकर बात करना अच्छा समझता है, ठीक है। कोई विद्यार्थी है जो बड़ों को तू करके जो है बात करना अच्छा समझता है और वह जो है तू की बोली को प्यार का प्रतीक समझता है, आप उसे इस भाषा को छोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? तो कैसे प्रेरित करेंगे? आप उससे जो है आपका संबोधन करेंगे, जिससे जो है वह भी इस भाषा का प्रयोग करेंगे। यानी कि कोई जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई विद्यार्थी है जो आपको जो है यानी कि टीचर को तू करके बात करता है, लेकिन आप क्या करेंगे? उसकी आदत सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? उसे जो है आप कह के संबोधन करके आप बात करेंगे, तो जो है उसका जो है कुछ गुण जो है वो यानी कि लेने लगेगा और आप करके वो बात करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एक विद्यार्थी आतंकवाद को प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, आपको यदि इसका पता चल जाए तो आपको उस स्थिति में आप क्या कर देंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में? आप छात्र को बुलाकर समझाएगी कि वह जो है संगत में ना पड़े, यानी कि गलत संगत पे ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी परिश्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सके, इसके लिए आप किस बात को आवश्यक मानते हैं? तो किस बात को आवश्यक मानते हैं? छात्रों के समक्ष स्वयं भी परिश्रम करना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कोई छात्र सिगरेट व तंबाकू का नित्य सेवन करता है और यह उसके जीवन के अभिन्न साथी बन गए हैं, उनके छात्र यानी कि अपने छात्र की इस आदत को आप कैसे दूर करेंगे? कोई जो छात्र है तो सिगरेट व नशा करता है एक मात्र से, ठीक है, तो एक तरीके से जो है वो नशा करता है, तो उस आदत को आप कैसे छुड़ाएंगे? तो आप उसे जो है सिगरेट व तंबाकू से होने वाले हानियों को परिचित कराएंगे और समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छात्रों के सद्गुणों का विकास करने हेतु आप किसे जरूरी मानते हैं? तो किसे जरूरी मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को समय समय पर सद्गुणों की आवश्यकता पर भाषण दिया जाए, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी परीक्षा में स्वयं भी बैठ रहे हैं, वहां आपके कुछ पढ़ाए गए विद्यार्थी भी परीक्षा देने आते हैं, परीक्षा कक्ष में कुछ प्रश्न आपके विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहे हैं और वह आपकी नकल करना चाहते हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? ठीक है, तो वो जो है भले आपको जो है आपको परीक्षा जो है साथ में दे रहे हैं, लेकिन आपका वो विद्यार्थी है जो आपसे कॉपी करना चाह रहा है, तो आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उस और जो है ध्यान दिए बिना जो है अपना कार्य करते रहेंगे, ठीक है, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने शिक्षक साथियों को सदैव व्यर्थ की बातों में उलझा हुआ देखते हैं, उन्हें जो है समय का सदुपयोग सिखाने हेतु आप किस तरीके को उपयुक्त मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाएंगे कि जीवन में समय के महत्व को समझे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका परम प्रिय मित्र अपने किसी अध्यापक के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनको समझाते हैं कि वह जो भी बोल रहा है वह गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क से गुजरते समय आप देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप उनकी इस गतिविधि के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो क्या कदम उठाएंगे? वह जो है थोड़ी देर रुककर छात्रों को उनके इस गलत कार्य पर डांट लगाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अपना कोई शिक्षक साथी जब विद्यालय से बाहर आता है तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है, एक इस शिक्षक साथी के रूप में आप उसे कैसे समझाएंगे? तो ये जो है बिल्कुल भी गलत है, शिक्षकों का ये गुण नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप उसे समझाएंगे कि यह अध्यापक के लिए यानी कि वांछनीय गुण बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा हरकत करना गलत है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जिस घर में रहते हैं उसी के पड़ोस में आपका एक विद्यार्थी रहता है जो संगीत में जो है रुचि लेता है,
वह प्रातः काल होते ही गायन का अभ्यास करता है, जिससे आपकी नींद में व्यवधान पड़ता है। तो आप इस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? तो आप कैसे करेंगे इस परिस्थिति का सामना? आप यह सोचकर चुप रहेंगे कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके एक पड़ोसी प्रतिदिन आपसे अखबार मांग ले जाते हैं और इस बात की भी चिंता नहीं करते कि आपने अखबार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप अपने पड़ोसी की इस आदत को कैसे छुड़ाएंगे? तो आप कैसे छुड़ाएंगे? आप किसी भी उससे जो है प्रतिदिन कोई ना कोई चीज मांगना प्रारंभ करने के, ये भी गलत है। ठीक है, आप जैसे वो कर रहा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। ठीक है, आप उसे अखबार देना बंद कर देंगे या फिर आप अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रताड़ित करेंगे? प्रताड़ित तो नहीं कर सकते, आप उसे उसकी इस आदत के बारे में बताएंगे, वह यह यानी कि कहेंगे कि वह ऐसा न करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कभी कभी लगता है कि देश में विद्यमान राजनीतिक भ्रष्टाचारों का प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आप इस प्रभाव को दूर करने हेतु क्या सुझाव देंगे? तो क्या सुझाव देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को समझाएंगे कि वह स्वयं को इससे दूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए आप निम्नलिखित में से क्या आवश्यक मानते हैं? तो क्या आवश्यक मानते हैं? उचित जीवन मूल्यों का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने देखा शिक्षण और अभिरुचि से संबंधित पार्ट 6 का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आशा करती हूँ आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्लास में हमने जो है 30 एमसीक्यू क्वेश्चन और देखना है, एप्टीट्यूड से संबंधित, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित, और छत्तीसगढ़ जीके का जो है एक क्लास में लेकर आऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। तो आपको जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।